Hello friends, welcome back to my channel and today's pickup card question is what God wants to टेल यू। गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मोमेंट पे, इस करंट सिचुएशन पे। गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए जो आप येस नो, या आप किसी भी चीज़ के लिए एक जो स्टक हो गए हैं, या फिर दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, या फिर आपको कहीं का भी एक रास्ता नहीं दिख रहा है। सो गॉड आपके लिए क्या मैसेज बताना चाहते हैं आपको, तो हम देखेंगे विद द टैरो गाइडेंस एंड द एंजल्स कार्ड। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ शो योर ग्रैटिट्यूड। प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स में लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे खुशी होगी। और साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, सो आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दिया हुआ है, सो आप मुझे मेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी पाइल रेडी कर लेते हैं। पाइल रेडी करेंगे हम विद द एंजल्स कार्ड। सो फर्स्ट इज दिस पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। फॉर योर इजीनेस मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स रखती हूँ। दिस इज़ डार्क पर्पल क्रिस्टल। सो अगर डार्क पर्पल क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा है तो आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं। आपको ब्यूटीफुल ऑरेंज क्रिस्टल अच्छा लग रहा है तो आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रीन एंड ग्रे क्रिस्टल जो है, ग्रीन कलर क्रिस्टल अच्छा लग रहा है तो आप पाइल 3 को चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग विद पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3। आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हैं टाइम स्टैम्प पे टैप करके। ऑल राइट, सो एज यूजुअल आई विल सी यू टू इन योर रीडिंग एंड आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1 जिन्होंने भी इस पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और गॉड का क्या मैसेज है उनके लिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है उनके लिए एट दिस करंट मोमेंट। सो हम पाइल रेडी कर लेते हैं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप गॉड, ब्लेसिंग्स, एंजल्स, सोल वर्क लिख सकते हैं। इससे आपकी जो विशेज़ हैं वो गॉड तक डायरेक्टली चैनलाइज होंगी। ऑल राइट, सो फॉर पाइल 1 देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। द फूल, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड। एज पर द फूल, सो एज़ पर दी फूल पाइल 1 मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। किसी चीज़ के लिए आप एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो और आप चाहते हो कि क्या मैं इस चीज़ के लिए आगे फॉरवर्ड करूं या नहीं, तो आपके लिए गॉड का मैसेज है कि यस, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक नई चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं, एक नई स्किल को आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस टाइम पर कन्फ्यूज़न में हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर को आप सिंगल हैं और या फिर आपके लिए मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहा है, तो ये येस कार्ड है आपके लिए कि आपको न्यू चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी और गॉड चाहते हैं कि आप उस चीज़ को स्टार्ट करें, आप चेंज लाएं अपनी लाइफ में, कुछ नया प्लान करें। ठीक है, सो समवेयर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करियर या फिर किसी चीज़ के कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप किसी नई स्किल, कोई एक नया हॉबी को स्टार्ट करना चाहते हैं, समवेयर अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप अब चाहते हैं कि आपको मैरिज के लिए मूव कर लेना चाहिए, तो दिस इज़ द यस कार्ड। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में नई चीज़ आने वाली है। ऑल राइट, सो एज़ पर दिस सॉर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजल्स एंड गॉड का आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप जिस चीज़ के लिए प्लान करेंगे उसके अंदर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको उसके लिए थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ करना होगा। आप अपने इंट्यूशन बेस पे, आप अपने इंट्यूशन बेस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको मन हो रहा है, इंक्लिनेशन हो रहा है, आपका मन है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ आप नया कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके लिए अच्छा है, तो आप ज़रूर उसको स्टार्ट करें और एक नई बिगनिंग, एक नया स्टेप आगे फॉरवर्ड लें, क्योंकि लाइफ में स्टक होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड एज़ पर दिस सॉर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको उसके अंदर अपना लॉजिक, अपना माइंड यूज़ करना होगा।
टू सक्सीड। अगर आपको सक्सेस होना है, जिस भी चीज़ को आप नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो या फिर वो नया बिजनेस हो या फिर वो एक नया अटैम्प्ट हो किसी चीज़ के लिए, या एक नई स्किल के लिए आप प्लान कर रहे हो, या नए करियर के लिए आप प्लान कर रहे हो, करियर चेंज के लिए आप प्लान कर रहे हो, फॉर एनीथिंग, आपको वहाँ पर अपना माइंड यूज़ करना होगा, लॉजिक यूज़ करना होगा। और गुड न्यूज़ इज़ दिस कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। इट मीन्स कि अगर आप जिस चीज़ से के लिए भी अगर अभी कंफ्यूज हैं या डरे हुए हैं कि ऐसा नहीं हो कि इससे मेरा और लॉस हो जाए, तो आपको इस चीज़ को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड से आपको गॉड ये कह रहे हैं कि आपके लिए एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको प्रॉस्पेरिटी देगी, वो आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, नाउ वी विल सी एज पर दिस। सो समवेयर मुझे ऐसी फीलिंग है कि 8 ऑफ सॉर्ट जैसे आया है कि आप बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में स्टक हैं। आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या स्टार्ट करूं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, और अगर इस चीज़ में जाऊंगा तो क्या होगा, अगर इस चीज़ में जाऊंगी तो क्या होगा, अगर ये रिलेशनशिप को चूज़ करूंगी तो क्या होगा। जैसे हमारे भी पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, और समवे हमारे पास जैसे प्रपोजल्स, अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और आपके पास ऑप्शंस में प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। और सेम गोज़ टू इन योर लव रिलेशनशिप, कि समवेयर आप कंफ्यूज हैं और आप चीज़ों को लेके स्टक हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आपको वो कंफर्म नहीं है कि किस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे लाइफ में फॉरवर्ड होने से आपको हमेशा के लिए एक स्टेबिलिटी मिलेगी। और मुझे ऐसा भी फील है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, आप इस टाइम जहाँ पर हैं और इसके आगे नेक्स्ट कुछ भी नहीं है आपके लिए। इसके लिए आपको गॉड मैसेज दे रहे हैं, और एज़ पर द 8 ऑफ सॉर्ट्स पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई हैं, आप उस पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख ही नहीं रहे। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी लाइफ को लेके। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपका थॉट प्रोसेस है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जिसने आपकी एनर्जी को रोके हुआ है। ठीक है, सो आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी, एंड यू विल सी द अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लव लाइफ, इन योर करियर, इन योर फैमिली, इवन इफ़ यू इन योर मैरिड लाइफ। अगर आप मैरिड लाइफ में भी स्टक हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब आके कुछ नहीं हो सकता, आपका रिलेशनशिप एक अच्छा नहीं हो सकता, तो ये चीज़ आपकी गलत फहमी है, दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग। और जो आपकी अप्रोच जिस तरीके की है लाइफ को लेके, उसकी वजह से है, क्योंकि गॉड का मैसेज है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी होइए, न्यू अपॉर्चुनिटी है। सो आप जो फील कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके लिए हर चीज़ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, नई चीज़ आई है, न्यू लाइफ के लिए आ रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। सी, एज पर एंजल्स गाइडेंस ऑल्सो आपके लिए यही मैसेज है कि जो आप ये जो पास्ट को लेके या फिर जहाँ पर स्टक हैं, रुके हुए हैं कि चीज़ें बस यही हैं, यहीं तक की हैं और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, या फिर इस पर्सन के अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, ये मुझे नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता, ये जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको एंजल्स कह रही हैं कि लेट इट गो, लर्न टू लेट गो। अब आपको छोड़ देना चाहिए उन चीज़ों को, पीछे छोड़ के आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। ठीक है, गॉड का मैसेज है, अगर आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में हैं और किसी भी चीज़ को लेके आप विश कर रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है, वो कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर किसी भी एक अपॉर्चुनिटी को देखकर अगर हम देखें, तो उस चीज़ को लेट इट गो करके हमको आगे के लिए आगे फ्यूचर प्लान करना है। ठीक है, सो दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम द एंजल्स एंड द गॉड, कि पुरानी चीज़ों को लेके वहीं स्टक रहकर आपकी लाइफ नहीं अच्छी होने वाली, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो यू नीड टू लेट गो, थोड़ा आपको लेट इट गो सीखना होगा, कुछ चीज़ों को लेके अपने मन में रख के और उसी चीज़ को बार बार सोचकर अपने अंदर एक एंजाइटी नहीं लानी होगी। ठीक है, सो समवेयर आई एम फीलिंग कि आप बहुत चीज़ों में अपनी पास्ट में ही रुके हुए हैं या प्रेजेंट में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ है ही नहीं, ये पर्सन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई, या मेरा इसमें जॉब नहीं लगी, या फिर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मेरा कुछ नहीं है, अब आगे मैं क्या सोचूँ, अब मैं आगे क्या करूँगी। सो दिस इज़ रियली
नॉट अ गुड अप्रोच फॉर लाइफ, ठीक है। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। गॉड की तरफ से आपको मैसेज है कि नई चीज़ के लिए स्टार्ट हो जाइए, नई बिगनिंग स्टार्ट कीजिए। सो पाइल वन, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू। आपको ये रीडिंग से अपने बहुत सारे डिसीजन मेकिंग एंड द सॉल्यूशंस मिले होंगे। इस रीडिंग से आपको जो आप नया कुछ अटैम्प्ट करने वाले हैं उसके लिए आपको यस आंसर मिला होगा, क्योंकि गॉड की तरफ से यस आंसर है आपके लिए। वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं एट दिस करंट मोमेंट, ठीक है। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस चीज़ को लेके स्टक हैं और आपको इससे क्या रिलीफ मिला इस रीडिंग से। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो जिन्होंने भी इस ऑरेंज क्रिस्टल को चूज़ किया था, सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल इट इज़। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल की आपकी क्या गाइडेंस है एट दिस करंट मोमेंट। इस टाइम पे आप किसी भी चीज़ को जो स्टक है, किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है। और इतने मैं आपका पायल रेडी करती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग्स, गॉड, एंजल्स या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नेम मेंशन कीजिए, इससे आपकी विश पूरी होगी। ऑल राइट, सो देखते हैं आपके लिए गॉड के क्या मैसेज हैं। मैजिशियन, वाह। फैमिली, ओके, आई थिंक हम मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, वाह। सो पाइल टू, एज पर ऑल दीज कार्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ एज पर द मैजिशियन कि आपके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हैं, आपके अंदर काफ़ी सारे टैलेंट हैं, आपके अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है। ओके, और मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि गॉड की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको अपनी स्किल्स को शार्पन करना होगा टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर आपको करियर में किसी भी चीज़ को इशू हो रहा है, किसी भी चीज़ का इशू हो रहा है, आपको करियर में ग्रोथ या फिर एक सक्सेस नहीं मिल पा रही है एज़ पर योर डिज़ायरेशन, सो दिस कार्ड इज़ सेइंग टू यू कि यू हैव द पोटेंशियल। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स और अच्छा करने की ताकत है। आपको सिर्फ अपनी जो भी किसी करियर के लिए, जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, उसकी स्किल्स को शार्पन करना होगा। यू हैव टू लर्न द न्यू स्किल्स, ओके। आपको उसके अंदर एक्सीलेंट बनना होगा, आउटस्टैंडिंग बनना होगा, क्योंकि आपके अंदर ओवरऑल आपके अंदर जो लर्निंग पावर है, आपके अंदर जो किसी भी चीज़ को करने की जो पैशन है, इंटेंसिटी है आपकी, और आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द गॉड फॉर यू कि आपको अपनी स्किल्स को शार्पन करना होगा। अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके, अपने करियर को लेके, ओवरऑल अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके जो स्टक हैं कि इसके आगे क्यों नहीं हो रहा कुछ चीज़, या फिर ये इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपको गॉड मैसेज देना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। ओके, नाउ एज पर दिस कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर एक रिलेशनशिप, मैरिज, या एक सिंगल हैं या समवेयर वो मैरिड हैं और वो स्ट्रगल में है इस टाइम पे, दे आर नॉट हैप्पी विद द मैरिज और एनीथिंग, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फैमिली का। दिस मीन्स कि अगर आप मैरिज के लिए कंफ्यूज हैं तो आपके लिए यस कार्ड है कि गो फॉर मैरिज, यू कैन, दिस इज़ द गुड टाइम टू प्रपोज, दिस इज़ द गुड टाइम टू अप्रोच समवन। ऑल राइट, और अगर आप किसी भी चीज़ को लेके जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम में है, मेरे व्यूअर्स जो मैरिड हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपके जो भी इशू हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाय द टाइम आई एम फीलिंग कि इन अपकमिंग मंथ्स आपके इशू सारे प्रॉब्लम्स सब खत्म हो जाएंगे। और जो यहाँ पर विमेंस हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं एंड दे वांट टू बिकम अ मदर, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सपीशियस कार्ड आया है कि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। सो एज़ पर दिस कार्ड मैं बोलूँगी कि जो भी पर्सन, जो भी ऐसे हैं कि जो अपने लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अपने लवर से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो इस टाइम डिस्टेंस है या फिर किसी भी चीज़ को इमोशनली जो भी परेशान है इस टाइम किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि इन अपकमिंग टाइम आपकी ये सारी हर्डल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज सब ख़त्म हो जाएंगे,
ठीक है। सो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस में मत रहिए। इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आपने अपनी केयर नहीं करी, ये चीज़ मत कीजिए, ठीक है। नाउ एज पर दी पेज ऑफ सॉर्ड, देखिए आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड आया तो समवेयर अगर आप बात नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या फिर आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था और मेल नहीं आया, सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर गॉड कि आपको वापस से रिवर्ट बैक मैसेज आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, या आप अगर मैरिड लाइफ में इशू है और आप दूर दूर हैं तो डेफिनेटली मैसेज आएगा, आपको वापस से रिवर्ट रेस्पॉन्स मिलने वाला है इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ और इन एनीथिंग। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, और या फिर क्रश है आपको, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गॉड की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको समवेयर कहीं ना कहीं अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मुझे यहाँ लग रहा है कि पाइल 2 आप दूसरों की केयर में या फिर दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा चिंता में अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, अपने ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, और उसका ही रीज़न है कि आपके लिए मैजिशियन आया है कि यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, अपने लिए काम करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। और उसी चीज़ों से आपकी फैमिली रेडी होगी, उन्हीं चीज़ों से आपकी फैमिली प्रॉस्पर होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे, अपने आप को इतना प्रॉस्पर करेंगे, इतना आउटस्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, सो एवरीवन विल अप्रोच यू, ठीक है। आपको जो आपसे दूर जा रहे हैं या फिर किसी रीज़न की वजह से आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग भी आपके पास वापस आएंगे और आपको मैसेज के थ्रू आपको कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेंगे, मीटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपको। रेजिलेंस, रेज आवर टर्बुलेंस। सो देखिए आपको एंजल्स भी यही बोल रही हैं कि ये जब प्रॉब्लम्स जो हैं जिनकी वजह से स्टक हैं, जिनकी वजह से आप ओवरऑल अपने आप में बिल्कुल भी सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपने करियर के लिए ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम्स को लेके वहीं पर रुके हुए हैं और प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी ली हुई है, तो आपके लिए मैसेज है कि रेज अबव टर्बुलेंस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके इश्यूज़ अपकमिंग टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट लेट्स वर्क फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, आपके लिए टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए टाइम के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये बहुत प्रीशियस टाइम है, एंड डोंट वेस्ट इट बाय जस्ट रिग्रेटिंग और बाय जस्ट सिटिंग एंड फीलिंग बैड फॉर समथिंग कि ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। सो पाइल 2, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, और प्लीज़ अगर ये रीडिंग ने आपकी हेल्प की, इस रीडिंग ने आपको बहुत चीज़ों के अंदर आपके जो डाउट थे, सेल्फ डाउट थे, उनको क्लियर करा, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या मुझे मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर लीजिए बाय मेल, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेलिंग आईडी अवेलेबल है। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो जिन्होंने भी ये डार्क ग्रीन एंड ग्रेइश क्रिस्टल को चूज़ किया था, पाइल 3 को चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, गॉड का क्या मैसेज है उनके लिए और एंजल्स क्या उनको बताना चाहती हैं, ठीक है। सो मैं आपके लिए पायल रेडी करती हूँ, प्लीज़ कमेंट में गॉड ब्लेसिंग सोल वर्क एंजल्स, और आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लिखिए, इससे आपके मैसेज चैनलाइज होंगे, गॉड तक पहुँचेंगे, आपकी विश कंप्लीट होगी। ऑल राइट, देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है, द हाई प्रीस्ट, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो पाइल 3, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ, आपके लिए गॉड का मैसेज है
कि आपको गाइडेंस लेनी है, आपको एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस लेनी है। जिस भी चीज़ को लेके आप इस टाइम स्टक हैं, जिस भी चीज़ को लेके आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, डाउट है, या आप कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हैं, या आप आगे फॉरवर्ड होने से डर रहे हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, या फिर आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो गेट द इन्फॉर्मेशन। रिसर्च कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, एक्सपीरियंस पर्सन से बात कीजिए। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और जो आपको गाइडेंस मिलेगी उस बात को आपको फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की लिए भी थोड़ा सा अपना फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों की वजह से अपने अंदर बहुत कन्फ्यूज़न ला रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, और उन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। सो एज़ पर द हाई प्रीस्टेस मैं बताना चाहती हूँ, यू हैव टू टॉक विद समवन वाइज, जो वाइज है, मैच्योर है, और साथ में आपको अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी बिगिन करनी होगी, और बहुत ही प्योर प्योर सोल के साथ और बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ काम को करना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपने अपनी ग्रीडीनेस या फिर अपने किसी बेनिफिट की वजह से, और वो भी टेम्परेरी बेनिफिट की वजह से वर्क किया, तो वो ज़्यादा फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। आपको अपने पूरे प्योर हार्ट से, बिल्कुल सच्चे दिल से काम करना होगा, पूरे मेहनत से, पूरे मन से काम करना होगा। यू विल गेट द सक्सेस डेफिनेटली बाय श्योर, ठीक है। सो गाइडेंस लीजिए, एक्सपीरियंस पर्सन से बात कर लीजिए, या अगर आप कंफ्यूज हैं दो चीज़ों में, तो उस चीज़ के लिए भी आपको गाइडेंस लेनी चाहिए एज़ पर द हाई प्रीस्टेस। तो गॉड तो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अपने पूरे सच्चे दिल से मेहनत कीजिए। अगर आप जिस भी चीज़ के अंदर अभी इस टाइम पर स्टक हैं, उस चीज़ के लिए अपना पूरी मेहनत लगाइए, पूरे सच्चे मन से। आपको प्योर होना होगा, आपको वाइज होना पड़ेगा, और आपको मैच्योरिटी के लेवल पे सोच के काम को करना होगा। द मोर यू विल थिंक एज ए मैच्योर पर्सन, आपको वो चीज़ जल्दी से जल्दी मिलेगी। यहाँ आपके लिए आया है कि आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। समवेयर इट्स इमेच्योरिटी इन योर डिसीजंस, ठीक है। कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी में डिसीजंस लिए गए हैं। सो प्लीज़ आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप एक मैच्योरिटी बेस पे, एक पर्सपेक्टिव, एक हाई पर्सपेक्टिव पे, ओवरऑल सबकी जो प्रॉफिट है, सबके लिए जो अच्छा है, उस बेस पे आप डिसीज़न लीजिए। ऑलराइट, नाउ एज पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी अभी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके लिए अपकमिंग टाइम में मैरिज के लिए प्रपोजल्स भी आएंगे, और वो ऐसे प्रपोजल्स होंगे कि जिनको आप अच्छे से खुशीली एक्सेप्ट करेंगे। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी आने वाली है। समवेयर आई एम फीलिंग कि आपकी इवन करियर में भी ग्रोथ होने वाली है। यू विल गेट द गुड प्रपोजल लाइक दिस, कि आपको प्रमोशन मिलेगा, या सैलरी इंक्रीमेंट होगा, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका मेल आ जाएगा कि आपकी सेलेक्ट हो गए, या फिर आप किसी कॉलेज में जिसमें आपका मन था उसमें सेलेक्ट हो गए। समवेयर यू विल रेज फ्रॉम योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड से आप रेज करेंगे, जिसमें आप इमोशनली बहुत खुश होने वाले हैं। वो इवन मैरिज भी हो सकती है, इवन आपके लिए लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की बात हो सकती है। और मुझे कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप मदर बनना चाहते हैं, और अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं जो आप मेल हैं, तो अगर आप फादर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में बेबी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ सेइंग कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एक साथ आने वाली है, ठीक है। ओवरऑल एक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों चीज़ साथ आएंगी, ओके। तो गॉड तो आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं। नाउ एज पर द सेवन ऑफ सॉर्ड, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू विल विन इट समवेयर। जैसे कि मैं बोलूँगी कि एक जैसे लॉटरी लग जाती है, काइंड ऑफ। आपके लिए गॉड का मैसेज है कि आप जिस भी चीज़ के अंदर अपना पूरी पैशन के साथ काम करेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। ऑलराइट, इट मीन्स कि आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, नॉट हार्ड वर्क। यहाँ पर मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ जो गॉड की तरफ से है कि चूज़ वाइजली। जैसे आपके लिए वाइजली कार्ड भी आया था हाई प्रिस्ट का, साथ में थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी के साथ एक स्मार्ट वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होगा। समवेयर गेट द अपॉर्चुनिटी इन अ स्मार्ट वे, कि किस चीज़ से कितना जल्दी और क्या सबके लिए बेनिफिशियल है, नॉट फॉर द मोमेंट्री बेनिफिट, ठीक है।
जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है, और स्मार्ट वर्क के को फोकस करके आपको चूज़ करनी होगी। एंड दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, यू नो, लाइक अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, इवन आप अपनी लव लाइफ के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, उसमें भी आपको यस मिलने वाला है। अगर आपने अपनी तरफ से पूरा पैशन और इनिशिएट दिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, तो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे दूर गए हुए हैं, वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी जो फीलिंग्स हैं, क्या आप अपनी तरफ से पूरा अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। हो सकता है कि उनकी गलती या आपकी गलती की वजह से वो दूर चले गए हों, लेकिन एज पर दिस कार्ड, ही विल एंड शी विल कम बैक टू यू एज पर योर एक्टिविटी, एज पर योर इमोशन एंड इंटेंशन। सो देखते हैं एज पर दिस कार्ड क्या है आपके लिए। फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, सो एंजल्स आपको कहना चाहती हैं कि अपनी इंटेंशन जो है, सो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं जो आपकी इंट्यूशन है, जैसा आपको फील हो रहा है कि यहाँ मुझे कुछ अप्लाई करना चाहिए, यहाँ मुझे कुछ काम करना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर कुछ कमियाँ हैं, या ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, तो दिस इज़ राइट। यस, गॉड आपको कह रहे हैं कि यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन जो कह रही है वो बिल्कुल करेक्ट कह रही है, आपको उसको फॉलो करना है अपने आगे अपकमिंग टाइम में। गॉड का आपके लिए मैसेज यही है। सो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके, जिस तरीके से मुझे है कि इंट्यूशन बेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, समवेयर मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल कार्ड आया तो इंट्यूशन जैसी रहती है, गट फीलिंग जैसी रहती है, उस बेस पे काम करते हैं आप। तो उस चीज़ के लिए आपको प्योर होना होगा, जिससे आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल करेक्ट हो, इंट्यूशंस आपको बिल्कुल सच बोलें, उसके लिए प्योरिटी लानी होगी अपने मन में, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट, कभी सही कभी गलत कभी झूठ, ऐसा नहीं करना होगा। आपको बिल्कुल प्योर मन से चलना होगा, और आपकी इंट्यूशन आपको सक्सीड कर देगी, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल आपके गोल्स को अचीव कराएगी। सो पाइल 3, दिस इज़ द कार्ड्स फॉर यू। आई होप आपको आपके आंसर मिले होंगे, गॉड का मैसेज आपको मिला होगा। सो इफ़ इट रेजोनेट विद यू, आपको रेजोनेट करी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ये मुझे बहुत खुशी होगी। अपना ग्रैटिट्यूड आप मुझको ऐसे शो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। मेरा इस इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, साथ में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं जो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।